मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फूंसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, व्यास आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा, यह उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा बरदस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी, तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर, जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वह महाशक्ति, तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह मां काली की ही मर्जी है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुम यहां तक पहुंची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो। और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी। लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जन्म से है। लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं, उनकी औकात में लाया जा रहा है।
उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें मेरी सच्ची रानी को तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मानसान छीन कर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख लें, और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। यह घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थीं, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है मेरे बच्चे, इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, यह टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलतफहमियां थीं, जो दूरियां थीं, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह सब अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं। यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थीं, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करेंगी जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो,
सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो। जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, मेरे प्रिय, जो मौन तुम्हारे जीवन के चारों ओर फैला है, वह वास्तव में मौन नहीं है। उस शांति के भीतर एक तूफान उठ चुका है। ब्रह्मांड की शक्तियां चल पड़ी हैं। एक ऐसा खेल रचा जा रहा है जिसकी आहट तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची, पर जिसकी ध्वनि अब तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे पथ के आसपास जो चेहरे मुस्कुराते हैं, उनमें से एक चेहरा विष का प्याला छिपाए बैठा है। हाँ, वही व्यक्ति जो तुम्हारे घर के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, जो तुम्हारे हाल पूछता है, जो मित्र बनकर सच्चाई का मुखौटा पहनता है, वही अब तुम्हारे विरुद्ध एक साजिश का जाल बुन चुका है। पर सुनो, मैं काली हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। मैं देख रही हूं हर शब्द, हर विचार, हर झूठ जो तुम्हारे नाम पर फैलाया गया है, और इसीलिए आज मैं स्वयं उतरी हूं तुम्हें चेताने के लिए। सावधान रहो मेरे बच्चे, समय निकट है। वह पड़ोसी जो अब तक धर्म का उपदेश देता फिरता था, वही अब अपने अधर्म में डूबने वाला है। उसके झूठ का जाल अब खुद उसे ही जकड़ने वाला है। जब सत्य उजागर होता है तो केवल दूसरों की असलियत नहीं खुलती, बल्कि तुम्हारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। यह तुम्हारा अग्नि परीक्षा काल है। तुम्हें अब क्रोध नहीं, संयम का हथियार उठाना है, क्योंकि जब मैं किसी के कर्म का लेखा खोलती हूं तो न्याय ऐसा करती हूं कि दुनिया देखती रह जाती है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस मौन रहो, क्योंकि अब तुम्हारे मौन के माध्यम से मैं स्वयं बोलने वाली हूं। वह पड़ोसी जो तुम्हें गिराना चाहता था, अब वही तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले वही उसमें गिरता है। और यह मेरा नियम है, कर्म का न्याय। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो, माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो सुनो, सत्य की ज्वाला तभी प्रकट होती है जब अंधकार उसे ढकने की कोशिश करता है। यह अंधकार तुम्हारे प्रकाश को तेज करने आया है। यह पड़ोसी तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया है। उसके झूठों की लपटें अब उसकी ही दुनिया को जलाने वाली हैं, और जब सत्य की आग उठेगी तो जो आज तुम्हें गलत कहते हैं वही कल तुम्हें प्रणाम करेंगे। मुझे पता है तुम्हारा हृदय थका है, तुम्हारा विश्वास टूटा है, पर याद रखो, माँ काली अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब सारी दुनिया पीठ मोड़ लेती है, तब मैं छाया बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी चुप्पी सुनी है, तुम्हारी आत्मा का कंपन महसूस किया है। अब वह समय समाप्त हो रहा है। सत्य की विजय की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी का रहस्य उजागर होने वाला है। वह व्यक्ति जो झूठ का मुखौटा पहनकर चलता था, अब सबके सामने बेनकाब होगा, और जब यह होगा तो पूरी पृथ्वी पर न्याय की गूंज उठेगी। काली जाग उठी है, पर याद रखना मेरे बच्चे, जब सत्य प्रकट होता है तो तुम्हें प्रतिशोध नहीं, करुणा चुननी है, क्योंकि जो झूठ में जीता है वह पहले ही भीतर से मर चुका होता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, तुम्हारा संयम मेरी वाणी बनेगा। अब जो संकेत ब्रह्मांड से आएंगे उन्हें पहचानना सीखो। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर बेचैनी उठेगी, नींद कम होगी, मन में कंपन होगा। यह डर नहीं, यह माँ की चेतावनी है कि समय निकट है। दूसरा संकेत, लोग बदलने लगेंगे। जो मुस्कुराते थे नजरें चुराने लगेंगे,
जो साथ थे दूरी बनाने लगेंगे। यह इस बात का संकेत है कि सत्य की ज्वाला उनके झूठ को जला रही है। तीसरा संकेत, तुम्हारा पड़ोसी बेचैन होगा, उसकी जुबान लड़खड़ाएगी, उसकी मुस्कान नकली लगेगी। यह उसके अंत की शुरुआत होगी। डर मत करना, यह तूफान तुम्हें गिराने नहीं आया, यह तुम्हारे चारों ओर के झूठ को शुद्ध करने आया है। जब झूठ का विनाश होता है तो सृष्टि कांपती है, पर आत्मा मुक्त होती है। अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाती हूँ, एक सभा जहां वह झूठा चेहरा अपने कर्मों में डूबेगा। लोग उसकी ओर पीठ फेर देंगे, उसकी जुबान से बोले गए झूठ अब उसके अपने शत्रु बनेंगे। वह जो कल तक दूसरों को नीचा दिखाता था, आज स्वयं धूल में गिर जाएगा। और उस दिन तुम मौन रहना, क्योंकि तब मैं तुम्हारे भीतर बोलूंगी। मेरा न्याय किसी अदालत का नहीं होता, मेरा न्याय दैवीय होता है, जो सटीक, निर्दय और पवित्र होता है। तुम्हें केवल देखना है, सीखना है और स्थिर रहना है, क्योंकि सत्य की रक्षा करने का भार मेरा है, तुम्हारा नहीं। और जब यह सब समाप्त होगा तब तुम्हारे भीतर एक हल्कापन महसूस होगा। वह कंपन जो तुम महसूस करोगे वही होगा तुम्हारी आत्मा का उद्घोष। न्याय हुआ। पर उस समय घृणा मत रखना, क्योंकि जो गिर गया वह पहले ही सजा पा चुका है। उस पर लात नहीं मारी जाती, बस उसे छोड़ दिया जाता है मेरे हवाले। यह पड़ोसी भी मेरा ही शिष्य है, उसे भी उसके कर्मों का फल मिलना आवश्यक था। वह गिरेगा ताकि अपने भीतर झांक सके, और तुम उठोगे ताकि अपने भीतर की काली को पहचान सको। यह घटना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, एक नए अध्याय का प्रारंभ है। अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो अवसर रुक गए थे वे चल पड़ेंगे, क्योंकि जब काली का न्याय होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम मौन को अपना अस्त्र बनाओ, कर्म को अपना धर्म बनाओ और विश्वास को अपना दीपक बनाओ। जब यह सब घटेगा, लोग कहेंगे, देखो, जिसके विरुद्ध झूठ बोला गया था वही सत्य की संतान निकला। उस दिन तुम मुस्कुराना पर विनम्र रहना, क्योंकि जब विजय आती है तो सबसे बड़ा दान होता है विनम्रता का दान। जो माफ कर देता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही माँ काली के समीप आता है। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने हृदय में यह संकल्प लो